माँ, मेरे जीवन का पहला और आखिरी शब्द, मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द। जहाँ माँ शब्द प्रयोग हो जाए, दुनिया के सारे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। वो शब्द है माँ। राम राम, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सबकी माँ को बहुत लंबी उम्र दे। इसी दुआ के साथ एक बार फिर से मेरी दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ पिता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। माँ की ममता अपार है। माँ का आंचल अर्थहीन है, अंतहीन है। हम साथ रहने वाले नहीं समझ पाते कि माँ का मोल क्या है। माँ का मोल उसे पूछिए जिनकी माँ नहीं है, जिन्होंने माँ का प्यार नहीं देखा, जिन्होंने माँ का आंचल नहीं देखा, माँ की ममता नहीं देखी, जिनके जन्म लेते ही माँ गुजर चुकी। उनसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि माँ क्या है, माँ का महत्व क्या है। माँ तो सबके लिए अमूल्य है। फिर भी एक आदमी के लिए जितनी माँ जरूरी नहीं है, उतनी एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए माँ जरूरी है। जिस बेटी के पास माँ नहीं होती है, उसके लिए पूरी दुनिया वीरान हो जाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर माँ याद आती है। हर तकलीफ में माँ याद आती है। हर दर्द में सबसे पहले माँ याद आती है। आज मेरी माँ होती तो मेरे लिए इतना करती। और सबसे ज़्यादा माँ कब याद आती है? जिस दिन वो ससुराल जाती है, जिस दिन वो पीहर आती है और जिस दिन वो माँ बनती है। उस वक्त सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। ऐसे अवसर पर बिना माँ की बेटी का कलेजा फट जाता है। जीवन में माँ होती है तो जीवन का हर दर्द, हर समस्या आधी हो जाती है। माँ के बिना कुछ भी नहीं है। औरत के लिए बहुत बड़ा सहारा होती है माँ। औरत का दर्द, एक बेटी का दर्द, माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। बेटी ससुराल से थकी हुई पीर आती है कि 4 दिन माँ के पास आराम करूँगी। माँ होती है तो बोल देती है, तू आराम कर, मैं कर लूँगी काम। तू काम करते हुए ही आई है। मगर जिस बेटी की माँ नहीं होती है, उसके लिए तो ससुराल और पीहर दोनों बराबर ही होते हैं। भले ही ससुराल में सारे आराम मिलते हो, मगर पीहर वाला खुला आसमान नहीं मिलता। वो माँ की गोद नहीं मिलती, माँ का अपनापन नहीं मिलता है, सुकून वाली नींद नहीं मिलती है। ससुराल वाली 10 घंटे की नींद से पीर वाली 5 घंटे की नींद सुकून की होती है। ससुराल में सोते वक्त एक औरत 50 कामों की लिस्ट बनाकर सोती है। मुझे सुबह जल्दी उठना है, वक्त पर उठना है, वक्त पर सारे काम करने हैं, आज ये काम ज़्यादा करना है, आज ये काम कम करना है। मगर जिस बेटी की माँ नहीं होती है ना, उसे पीहर में भी और शादी से पहले भी कोई आराम करने नहीं देता है। हर रोज उसे अपनी चाची, ताई, बुआ और हजारों अवहेलनाएं मिलती है सबसे कि कल तेरे ससुराल वाले हमें बोलेंगे कि माँ नहीं थी, आपने इसको कुछ नहीं सिखाया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। भले ही उनके बच्चे काम नहीं करते होंगे, पर उस बेटी को काम करना ज़रूरी होता है जिसकी माँ नहीं होती है। उस परिवार में रहकर वो बेटी अपनी माँ की हर एक अधूरी जिम्मेदारी को अपनी चाची और ताई के साथ दौड़कर पूरा करती है। उसकी भावना को, उसकी अंतर्वेदना को उस वक्त समझने वाला कोई नहीं होता है। वो पिताजी को भी कुछ नहीं बताती है। उसे पता है मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी को कोई तकलीफ ना दे, इसलिए वो हर दर्द अपने दिल में रख लेती है, सब कुछ सहन कर लेती है। आज मैं सभी सुनने वाली माता बहनों से झोली फैलाकर एक वादा मांग रही हूँ। पहले तो आप इस वीडियो को अपनी सभी बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
और आप अपने मन में एक प्रण करो कि आपके परिवार में, आपके आसपास या आपके रिश्ते में कोई भी बिना माँ की बेटी है या बिना माँ बाप का बच्चा है, तो वहाँ आप उसकी माँ से भी बढ़कर उसकी माँ बनने की कोशिश करो, उसका पिता बनने की कोशिश करो। उन सभी चाची ताई से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने देवर की, अपने जेठ की, अपनी ननद की, अपनी बहन की, अपनी बुआ की, कोई भी बेटी बिना माँ की है, उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने दो। माँ के हाथ में नहीं होता था कि वो अपने बच्चों के पास रहे, इसलिए वो जा चुकी होती है, वरना कौन अपने मासूम बच्चों को बेबस छोड़कर जाना चाहेगा। पर आप तो जीवित हो, उन बच्चों के साथ हो, आप चाहो तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। 4 दिन कोई बेटी पीहर आती है तो उसके साथ रहो, उससे बातें करो। वो कभी चाह कर अपना दर्द नहीं बताएगी, पर आप माँ बनकर पूछोगे तो वो अपना हर दर्द बताएगी, अपनी हर खुशी बताएगी। उसके पास कौन होता है उसकी बात सुनने वाला? आप ही नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? और वो किसको सुनाएगी? उसकी माँ नहीं है। अगर आप किसी अनाथ का दर्द समझोगे तो भगवान आपका हर दर्द, हर तकलीफ सबसे पहले दूर करेगा। मैं उन सभी भाइयों से भी निवेदन करती हूँ कि बेटी कभी अपना दर्द पिता को नहीं बताती है। आप ध्यान रखिए, महसूस कीजिए, उसकी माँ नहीं है तो उसके जीवन में कोई भी तकलीफ तो नहीं है। बेटी मुस्कुराती है तो आप ये मत समझ लेना कि मेरी बेटी खुश है, हकीकत में वो खुश रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेटी मुस्कुराती है कि मेरे पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। पर आपका फर्ज बनता है कि बेटी का हर दर्द समझो, हर तकलीफ को माँ बनकर दूर करो। जिस बेटी की माँ नहीं होती है, उसके पिता की अपने बेटी के लिए दुगुनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपनी बेटी को वो हर एक सांसारिक, सामाजिक, पारिवारिक शिक्षा दूं जो उसकी माँ होती तो उसको देती। इससे बढ़कर क्या बताऊं कि माँ जगत जननी है। माँ ही इस विश्व को बनाती है, हर इंसान को जन्म देने वाली माँ है। माँ भूखी रहती है खिलाने के लिए, मेहनत मजदूरी करती है पढ़ाने के लिए, सादगी से रहती है अच्छा पहनाने के लिए, खून पसीना बहाती है अच्छा इंसान बनाने के लिए। वो लाल पीली होती है हमें सही राह दिखाने के लिए, छुप कर आंसू बहाती है हमारी आहों को भुलाने के लिए, हर गम सहती है हमें बुराइयों से बचाने के लिए। आप प्यार से पास बैठकर समझाइए तो सही, वो बिन माँ की बेटी है, हर बात बोलने से पहले समझ जाती है। वो बिन माँ की बेटी है, हर काम में अपनी माँ की जगह सबसे पहले आ जाती है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उन बेटियों के लिए ज़रूर शेयर कर देना जिनके जीवन में माँ नहीं है। एक बार फिर से दुआ करती हूँ, भगवान आप सबकी माँ को लंबी उम्र दे। जय श्री कृष्ण।